अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ में गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सब लोगों को वैसे जिस हिसाब से आ रहे हैं उससे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। आने वाले चुनाव में परिणाम आप देख लें। देश का मुसलमान समझदार हो चुका है। देश का मुसलमान आने वाले समय में ये तय कर चुका है कि कौन अपना है और कौन पराया है। काली महाराज ने राष्ट्रपिता को गलत बोला है तो सोचिए राष्ट्र को ही गलत नहीं है। अभी नहीं है, अभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं अभी बोल दूंगा कि हम 150 जीत रहे हैं, 100 जीत रहे हैं, 300 जीत रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं। अभी एक बार सब प्रत्याशियों को मैदान में आने दीजिए। सब पार्टियां जब अपने अपने प्रत्याशी लेके आ जाएगी उसके बाद में आप आइए, हम आपको अवश्य बताएंगे। नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम चुनावी यात्रा पे हैं और हमारी चुनावी यात्रा संत कबीर नगर कबीरदास की अंतिम स्थली, जहां पे कबीरदास ने ये कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया था, वो अपना शरीर त्याग दिए थे कि काशी का ऊसर मगहर राम हृदय बसिमोरा, जो काशी तन तजय शरीरा राम कौन निहोरा। हम इस वक्त उसी संत की धरती पर हैं जहां उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जिया। और यहाँ जहां हम खड़े हैं, ये पीस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कई बार से लगातार 2009 से चुनाव लड़ रही है, एक राजनीतिक दल है। और ख़ासकर लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं, पीस पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका परिचय एक संत के रूप में है। और हम बातचीत शुरुआत करते हैं और शुरुआत आपके परिचय से। जी, मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। स्वामी नेकी महाराज के नाम से मुझे जानते हैं और पिछले लंबे समय से मैं पार्टी के साथ में हूँ। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल ये कि चुनाव आ रहा है विधानसभा का, तो विधानसभा के चुनाव में तैयारियां चुनाव लड़ने की भी हैं और आजकल आप लोगों की पार्टी के झंडे वाली गाड़ियां भी क्षेत्र में दौड़ रही हैं। क्या लगता है इस बार आपके साथ कितनी जनता होगी? जनता का हमें पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है जहां कहीं भी जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हम लोग चुनावों की तैयारियों में लग रहे हैं। जहां तक हमें उम्मीद है कि पहले से कई गुना हमें अच्छे अब की बार वोट मिलेगा और हम पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे। सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे। तो सवाल दूसरा ये कि चुनाव के पहले क्या कहीं हिस्सेदारी लेंगे, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ में गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सब लोगों को बताया जाएगा। कितने सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है? राष्ट्रीय नेतृत्व ये काम तय करता है, लेकिन हम कम से कम भी 150 से 200 सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर। अब सवाल पे आते हैं कि जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, पीस पार्टी एक लाइन झेलती हुई आ रही है, या कहिए कि सुनती हुई आ रही है कि आप मुस्लिमों की पार्टी हैं, और इसको कैसे आप मिटाएंगे और कहाँ? सर, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है इस देश में और बोलते आए हैं। इस पार्टी के अंदर प्रत्येक समाज है, प्रत्येक धर्म है, संत भी हैं और सैनी समाज भी है, पाल समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, राजपूत भी हैं। सभी लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बहुत बार डॉक्टर अयूब सर्जन साहब ने हिंदू लोगों को पार्टी की टिकट दी है, उनको चुनाव भी वो जीते हैं और आज भी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू लॉबी इनसे जुड़ी हुई है। ये सब बात गलत है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी कितना फर्क डालेंगे? ओवैसी जिस हिसाब से आ रहे हैं उससे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। आने वाले चुनाव में परिणाम आप देख लेना। परिणाम तो देख लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की सबसे हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो AIM है। और देश का मुसलमान समझदार हो चुका है। देश का मुसलमान आने वाले समय में ये तय कर चुका है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जिन्होंने आज तक हैदराबाद में अच्छा नहीं किया मुसलमानों के लिए, वो उत्तर प्रदेश में क्या खाक करेंगे? क्या कर सकते हैं बताइए। बिहार चुनाव लड़े थे, एक बड़ा प्रभाव डाला उन्होंने बिहार चुनाव पे। उनके आने से आपकी पार्टी को और या उत्तर प्रदेश के राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन वहाँ का जो एक संदेश गया था कि बिहार में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो बीजेपी को जिताने के लिए लड़ा, और वही वास्तविकता दिखी। जहाँ कहीं भी ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी को अगर मैदान में लेके आते हैं तो वहाँ सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होता है। इसलिए यहाँ का मुसलमान समझ चुका है कि ओवैसी हमारा रहनुमा नहीं हो सकता है, वो तो बीजेपी की बी टीम है एक तरीके से।
चलिए एक सवाल और करते हैं, जैसे जिनके साथ पूर्व का आपका गठबंधन रहा हो, जैसे निषाद पार्टी हो या और अन्य दल, उसमें से निषाद पार्टी तो कहिए गोरखपुर की क्षेत्रीय और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय और गोरखपुर की तो मजबूत पार्टी है, वो इस समय भाजपा के साथ है। और जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे जो सांसद हैं वो निषाद पार्टी के भी हैं और भाजपा के हैं। सिंबल तो उनके पास भाजपा का है, लेकिन उनका राजनीतिक दल जो है वो निषाद पार्टी है, तो वो तो भाजपा के साथ चले गए। इस तरह के गठबंधन से क्या फ़ायदा मिला आपको और आप इसको कैसे देखते हैं? सर, इस प्रकार का जो पहले गठबंधन हुआ था उसकी स्थिति और आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। व्यक्तिगत रूप से या पार्टी के स्तर से जो निषाद समाज हमें चाहती थी, इस पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित थी, आज भी वो समाज है, बिल्कुल साथ में है। और आज भी बहुत सारे निषाद परिवार के लोग अन्य पार्टियों से टूटकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं, इस पार्टी में आ रहे हैं, और उनका हम खैर मकदम करते हैं। चलिए खैर मकदम तक आए हैं, तो एक सवाल ये, आप संत समाज से आते हैं और जो पार्टी ये बात सुनती रही है कि वो मुस्लिमों का संगठन है, उसके लिए ये रूप एक है कि चलिए ये सर्वधर्म की पार्टी है। अब सर्वधर्म के साथ आते हुए फिर धर्म संसद की तरफ जाते हैं। काली महाराज और एक और संत हैं, उन्होंने जो बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है? काली महाराज ने राष्ट्रपिता को गलत बोला है, तो सोचिए राष्ट्र को ही गलत बोला है। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी व्यक्ति को इस प्रकार से बोलें या महात्मा गांधी जी को इस प्रकार से बोलें। मैं इस बात से यही कहूँगा कि काली जी महाराज जो हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और उनको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि वो किसी महापुरुष के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचे, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। कानूनी कार्रवाई भी चाहिए, लेकिन इस तरह के संत अक्सर आ जाते हैं, वो हर वर्ग हर समुदाय में हैं, इनसे धर्म के प्रति लोगों की आस्था खत्म होती जा रही है इस तरह की घटनाओं से। ऐसे लोगों को आप संत नहीं कह सकते हैं। संत तो संपूर्ण कायनात के लिए होते हैं, संपूर्ण समाज के लिए होते हैं। अगर मैं संत हूँ और एक ही जाति या एक ही धर्म की बात करता हूँ तो मैं संत नहीं हो सकता ना। कबीर जी ने संदेश दिया तो पूरे कायनात के लिए संदेश दिया, सब जाति और धर्म के लिए संदेश दिया। अगर कालीचरण महाराज अगर एक ही समुदाय एक ही धर्म के लिए काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो संत कहलाने लायक नहीं है। हम उनके पक्षधर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक सवाल अंतिम करते हैं कि कितनी सीटों पर दावेदारी मजबूत है, कितने विधायक विधानसभा तक जाएंगे? सर, हमारी दावेदारी है हम 100 अबाव ही जाएंगे। 100 से अधिक जाएंगे तो फिर तो सरकार बनाएंगे सर। नहीं तो सर, 20-25 कहने वाले, जैसे राजभर को देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं 20-25 आ जाए तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 5 निषाद पार्टी के आ जाए तो उनको मुख्यमंत्री बना 100 सीटों पे हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी। विधायक कितने विधानसभा में जाने? देखो सर, वो ईश्वर पे है, हम मेहनत कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें ईश्वर अच्छे से नवाजेगा। मतलब विधानसभा में कितने जाने की तैयारी है? नहीं सर, हम पहले से ये चीज़ें नहीं बोलते हैं। अगर हम इस बेस में हैं, ये साधु साई जीवन है, तो पहले से इस बात की मैं घोषणा नहीं करता हूँ। पार्टी से हट के भी मेरा एक जीवन है, झूठ नहीं बोल सकता ना। लोग कहते हैं संत की वाणी में सरस्वती होती हैं। वो जब होगी जब बताया जाएगा ना, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं अभी बोल दूंगा कि हम 150 जीत रहे हैं, 100 जीत रहे हैं, 300 जीत रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। अभी एक बार सब प्रत्याशियों को मैदान में आने दीजिए, सब पार्टियां जब अपने अपने प्रत्याशी लेके आ जाएगी उसके बाद में आप आइए, हम आपको अवश्य बताएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीस पार्टी का पक्ष रख रहे नेगी महाराज जी। इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि हम 100 सीटों पे दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, बाकी का पीस पार्टी सरकार में हिस्सेदारी करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।